विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर अभियान चल रहा है। इसे लेकर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब आपके माता पिता का राज था तो उस वक्त राजधानी पटना में कोई शाम को भी बाहर नहीं निकलता था। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा कि आरजेडी ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मैंने काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात करें तो हम पहले भी महिला आरक्षण दिया था और आज भी हमने महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दिया है। नीतीश ने तेजस्वी से कहा, तुम अभी बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे। भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद विधानसभा के मेन गेट पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम दूसरे गेट से अंदर पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराई। उन पर सर विरोधी नारे लिखे हुए थे। हंगामे के बाद सदन का कार्यकाल 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने लगे। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पटना की सड़कों पर उतरे। उन्होंने विधानसभा का घेराव किया। उनका मकसद सरकार का ध्यान 3 खास मुद्दों पर खींचना था। दरअसल जन सुराज पार्टी इन 3 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। पहला मुद्दा था गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की रोजगार सहायता मिलना। दूसरा, दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमल जमीन का वितरण न होना। तीसरा मुद्दा, भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार के आरोप। पार्टी ने पहले ही कहा था इन मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद मॉनसून सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, यह प्रदर्शन पहले से तय योजना के अनुसार हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार हमारी मांग पूरी नहीं कर पाए तब हमने धरना दिया। दूसरी ओर विधानसभा सत्र को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर रहा। अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम है, हम लोग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। ये लोग तो सूत्र पे बयान देने लग जाते हैं, माहौल गंदा करने लगते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारी बात को नहीं आने देना चाहते ये लोग, तो कुछ भी बात करते रहते हैं। अब डिप्टी सीएम कौन होता है डिसाइड करने वाला? सदन चलाने वाला। सदन चलाने का कस्टोडियन हाउस के स्पीकर हैं। स्पीकर की अनुमति से हम बात अपनी रख रहे थे। आज तीसरे दिन भी यही विवाद रहा, विधानसभा और विधानसभा के बाहर। विवाद क्या है, सर पर विवाद क्या है, ये आपको समझाते हैं। बिहार में वोटर नामांकन का बड़ा अभियान है। 42 लाख वोटर सूची से गायब था। डुप्लीकेट अब तक कुल वोटर्स 7 करोड़ 90 लाख है। 96% वोटर्स ने जमा किया है नामांकन फॉर्म। शेष वोटर्स करीब 32 लाख हैं। अंतिम चरण में पहुंचा है अब यह काम। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में सभी को शामिल करना लक्ष्य है। 100% कवरेज करने का है। 1.5 लाख बीएलए कर रहे हैं सहयोग। हर बीएलए रोजाना 50 फॉर्म तक सत्यापित कर सकता है। बीएलओ और बीएलए मिलकर कर रहे हैं काम। डोर टू डोर काम हो रहा है। आयोग की रणनीति है, काम हो रहा है युद्ध स्तर पर। स्थानीय कर्मचारी, बीएलओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात हैं। पंचायत से लेकर शहर तक विशेष कैंप लगाया गया है। क्या है आयोग की अपील? आयोग ने अपील करी है, अगर आपके अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो नजदीकी बूथ या बीएलओ से आप संपर्क करिए और तुरंत अपना फॉर्म भरिए। एक बार सुनाते हैं आपको जो विवाद चल रहा है उस पर
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के साथ के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। बिहार में चुनाव है, इसीलिए संग्राम। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।